अच्छा जी, अल-जलील डेवलपर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनके जो एडजस्टमेंट फॉर्म्स अभी इन्होंने स्टार्ट किए हैं डिफरेंट फाइल्स में मर्ज करना, और इसमें इन्होंने तमाम क्लाइंट्स के साथ कौन सी गेम खेली है उस पे हम डिटेल से हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमने इस पे वीडियो की थी, हालांकि वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, हम उसकी सेल परचेज़ नहीं कर रहे, और ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात करूँ कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स की क्यूरीज भी आई थी, कॉल्स आई, उन्होंने कहा जी हमें फॉर्म चाहिए तो आप हमें प्रोवाइड कर दें। तो हमने उनको इनकार कर दिया, क्योंकि अल-जलील डेवलपर्स का हमने बॉयकॉट किया हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को हम मार्केट नहीं कर रहे, उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज़ कि इन्होंने वेस्ट मरीना जो एक इनका बड़ा ब्लॉक है, इसको डिले कर दिया, अभी तक उसका पोज़ेशन नहीं दिया, और काफ़ी टाइम हो गया है। जो लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं, हमारे चैनल को उन्होंने फॉलो किया, उनको अंदाज़ा है कि कब से हम इनका काम नहीं कर रहे। तो वो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि इन्फॉर्मेशन उन क्लाइंट्स के साथ शेयर हो जाए, जो कि यानी कि इस मकसद के लिए जुड़े हुए हमारे चैनल के साथ, जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है। तो मकसद ये था कि उनको डिटेल्स वगैरह मिल जाए, उनको आइडिया हो जाए कि इनकी एडजस्टमेंट स्टार्ट होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ हैं, और उनके लिए इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो जस्ट एक सोशल मीडिया होता है, यूट्यूब है, फेसबुक है। तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं उनके लिए भी, और तमाम तरह अपडेट उनके साथ शेयर करते रहते हैं। तो मैं वीडियो को लंबा किए बगैर आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ कि इनके जो एडजस्टमेंट फॉर्म हो रहे हैं, एक तो उनकी क्वांटिटी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन से ब्लॉक में और कितने मरला प्लॉट के साइज़ में कितनी क्वांटिटी के फॉर्म एडजस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें आपके साथ गेम क्या खेली गई है, इसमें आपके साथ एक नया समझें कि क्या दो नंबरी की जा रही है। दो नंबरी इस सेंस में नहीं कि आपके साथ कोई स्कैम हो गया, इस सेंस में कि आपके साथ जो कमिटमेंट की गई थी उसके अकॉर्डिंग डेवलपर ने इसको यानी कि एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं की, एक डिफरेंट वे में ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप इसकी क्वांटिटी को समझ लें कि इसमें आपको क्वांटिटी जो एडजस्ट हो रही है उसका क्या हिसाब किताब है। वेस्ट मरीना और वेस्ट मरीना एग्जेक्टिव जो ब्लॉक है उसमें अगर आपके पास 3 मरला का प्लॉट है, तो आप इसकी 3 फार्म उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। 5 मरला में 5, 10 मरला में 10, और 20 मरला यानी कि एक नाल के प्लॉट में आप 15 फार्म एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास ए एक्सटेंशन का प्लॉट है, जो इनका ए ब्लॉक के बिल्कुल साथ ए एक्सटेंशन है, तो उसमें 3 मरला तो खैर नहीं है, लेकिन क्वांटिटी लिखी गई है 3 मरला में 3, 5 में 5, 10 में 10 और एक कनाल में 15। इनके सेम वही चल रहा है, वेस्ट मरीना और ए एक्सटेंशन का समझ लें सेम है। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल जो ब्लॉक है उसमें आप 3 मरला के प्लॉट में 10 फॉर्म एडजस्ट करवा सकते हैं, 5 मरला में 20 फॉर्म एडजस्ट करवा सकते हैं, 10 मरला में 30 फॉर्म, और 20 मरला में यानी कि एक नाल में 40 फॉर्म एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मरीना स्पोर्ट सिटी इनका ब्लॉक था उसके 3 मरला में 10 फॉर्म, 5 मरला में 20, 10 मरला में 30 और 20 मरला के कनाल में 40, यानी यहाँ पे भी आपको सेम क्वांटिटी ऑफर की जा रही है। इसके अलावा कॉटेजेस और विलाज में है। कॉटेजेस और विलाज चूँकि एक ही साइज़ के लॉन्च किए थे 5 मरला के, तो कॉटेज जो जिसके पास है उसके 5 मरला में आप 10 फॉर्म एडजस्ट करवा सकते हैं, और विला में आप 20 फॉर्म एडजस्ट करवा सकते हैं। अब इसमें जो आपके साथ हाथ हुआ है समझ लें वो ये है कि आप जब इसकी एडजस्टमेंट करवाते हैं, आपके पास किसी भी ये ब्लॉक की फ़ाइल है, ख़ास तौर पे वो ब्लॉक जिनमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं, लाइक उसमें मरीना स्पोर्ट सिटी है, मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया है, तो इसमें ख़ास तौर पे आपके फॉर्म्स की क्वांटिटी तो उन्होंने बढ़ा दी है, ज़्यादा कर दी है, लेकिन जो इसकी एडजस्टमेंट हो रही है वो आपकी ड्यू अमाउंट में नहीं हो रही। ड्यू से मुराद जो आपकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो कि आपने पिछले कोई 3, 4, 6 माह से जमा नहीं करवाई हैं, 10 माह से जमा नहीं करवाई, उसमें ये फॉर्म एडजस्ट नहीं हो रहे। ये फॉर्म आपके एडजस्ट हो रहे हैं आगे जाके, यानी कि आखिरी किस्तों में, जो कि आपने आज से कोई 3-4 साल बाद शायद अदा करनी होंगी, या पता नहीं तब तक आप इस प्लॉट को लेके चलते भी हैं या नहीं। वो जो डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी आपसे चार्ज करेगी, जो कि नॉर्मल इस वक्त लाहौर में जो चल रहे हैं 3 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस चल रहे हैं मैक्सिमम, जो इन्होंने चार्ज किए वो 4 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो उन डेवलपमेंट चार्जेस की आखिरी किस्तों में जाके ये फॉर्म एडजस्ट होंगे। आपकी कोई ड्यू अमाउंट इसमें आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई आपकी ड्यू अमाउंट आप फॉर्म एडजस्ट करवा के उसको क्लियर नहीं करवा सकते। हालांकि नॉर्मली लाहौर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपर इन एडजस्टमेंट फॉर्म का काम करते हैं, इस तरह की डील देते हैं, लेकिन वो हर तरह से अकोमोडेट करते हैं। रिसेंटली अल कबीर डेवलपर्स ने एडजस्टमेंट फॉर्म दिए थे, उन्होंने जब इसकी मर्जिंग स्टार्ट की तो वो बड़ी बेहतरीन मर्जिंग थी इस वक्त की लाहौर की। वो कैसे थी? वो इस तरह थी कि वो आपकी बैलेटिंग अमाउंट में भी एडजस्टमेंट कर रहे थे, आपकी पोजेशन अमाउंट में भी एडजस्टमेंट कर रहे थे, आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट में, यानी कि जिस तरह की भी आपकी अमाउंट ड्यू है आप उसमें एडजस्टमेंट फॉर्म लगवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपका सिनेरियो डिफरेंट है, यानी कि जो फॉर्म आपका एडजस्ट करवा रहे हैं वो आपकी किसी भी ड्यू अमाउंट में जमा नहीं होगा, वो आपको पैसे दे के ही जान छुड़वानी पड़ेगी अगर आपकी कैंसिल फाइल है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है। हाँ, ये जो कैंसिल फाइल है उसमें आपके एडजस्ट हो सकते हैं, यानी कि कैंसिल जिन लोगों की फाइल हो गई है, जो मजीद पेमेंट नहीं दे रहे थे, वो उसकी ड्यू अमाउंट में जमा करवा के अपनी फाइल को एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी एक्टिव फाइल्स हैं, जो लोगों ने, मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा लोगों
ने इसी मकसद से बाइंग की हुई थी, बल्क में बाइंग की हुई थी, 100-100, 200, 400 फार्म भी बाई किया हुआ था कि उनकी कुछ फाइल्स थी और ड्यू अमाउंट्स, उनका मकसद था कि आज रिमेनिंग यानी कि आज मुनासिब अमाउंट पे हम इसको बाई कर लेते हैं। जब ये 15,000 पे लॉन्च किया तो 15, 16, 17,000 पे यानी कि बाई किया होगा और उनका मकसद यही था जब इसकी एडजस्टमेंट स्टार्ट होगी 30,000 रुपये में तो हम इसको एडजस्ट करवा के एक अच्छी हैंडसम अमाउंट यानी कि एक अच्छा डिस्काउंट हासिल कर लेंगे। तो जनाब यहाँ पे भी आपके साथ अल्जीरिया डेवलपर की तरफ से हाथ हो गया। तो यही वजह है, यही कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से हम इनके साथ काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं अपने क्लाइंट्स के साथ फ्रेंडली नहीं है। ये ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो कि दिन ब दिन इनका इमेज ख़राब कर रही हैं। हालाँकि बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि जो इन्होंने एडजस्टमेंट फॉर्म दिए हैं, इसकी अच्छी पॉलिसी देंगे तो इनका जो इमेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके उलट में गई चीज़ें, इनकी ये पॉलिसी भी ऐसी आई है जिसमें लोग परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फ़ार्म उठाए हुए हैं। फ़ार्म का रेट भी कोई इतना ख़ास नहीं चल रहा गालबन आज की डेट में, यानी कि वीडियो जो लोग देख रहे हैं तकरीबन आज यानी कि कोई 2 मई है तो आज कोई 19-20 हज़ार के आसपास इसका रेट चल रहा है। नॉर्मली ये होता है एडजस्टमेंट खुलती है, ओपन होती है तो रेट मैक्सिमम पे चला जाता है। जैसे कि अल-कबीर डेवलपर्स ने 10,000 का फॉर्म दिया था तो 20,000 में एडजस्ट होता है। तो जब उसकी एडजस्टमेंट ओपन होती है तो उसका फॉर्म 16, 17, 18,000 से कम का नहीं मिलता। हालाँकि 20,000 में तो एडजस्ट हो रहा होता है। तो यानी कि इनकी इन पॉलिसीज़ की वजह से इनका मार्केट में इमेज भी ख़राब हो रहा है, इन्वेस्टर का एतमाद भी ख़राब हो रहा है। मज़ीद लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इवन कि हमारी कुछ वीडियोज़ हैं, आप जाके देखेंगे उनमें कमेंट्स अगर आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या फ़ीडबैक है, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी मैनेजमेंट क्या कर रही है या इनके जो ओनर्स हैं उनको क्या फ़ीडबैक दिया जा रहा है, अवामी राय उन तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, या जानबूझ के वो इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वेस्ट मरीना के हवाले से भी वही मामला चल रहा है, अभी तक पोज़ीशन नहीं दिया गया। मीनवाइल मरीना स्पोर्ट्स सिटी की उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है और आगे उसको उसकी कब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट के मद में ही ग्राउंड ब्रेकिंग की जाती है, लेकिन फिज़िकली वेस्ट मरीना का पोज़ीशन देने के बाद ही मरीना स्पोर्ट्स सिटी का काम होगा, ये तो अंडरस्टूड है, हर कोई जानता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी बिल्कुल डिफरेंट है और जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो भी बड़ी बेकार सी सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से यानी कि को लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इसको लेके आजकल यानी कि इसी वजह से यहाँ पे अल्जीरिया डेवलपर के किसी भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहे। तो ये एक डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने एक तो क्वांटिटी का आपके साथ शेयर कर लिया, दूसरा जो आपके साथ ये सारे मामलात इनकी पॉलिसी थी, जो डिटेल थी वो भी आपके साथ शेयर कर ली। मज़ीद इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे गपशप होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।